प्रदेश में शीतलहर के सितम से जनजीवन प्रभावित है। 14 जिलों में घने कोहरे शीतलहर की चेतावनी है। 5 जिलों में शीतलहर और 9 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट है। माउंट आबू में दूसरे दिन भी पारा 0 डिग्री। माउंट आबू के बाद फतेहपुर में सबसे ज्यादा सर्दी रही है। प्रदेश के 3 शहरों को छोड़कर सभी शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे दर्ज हुआ है और शेखावटी और जयपुर संभाग के जिलों में सर्द हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। तो लगातार प्रदेश में शीतलहर का कहर देखने को मिल रहा है और इससे जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। 14 जिले ऐसे हैं जहां पर घने कोहरे और शीतलहर की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। 5 जिलों में शीतलहर और 9 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। माउंट आबू में दूसरे दिन भी 0 डिग्री पारा दर्ज हुआ है और ऐसे में घना कोहरा है जिसकी वजह से विजिबिलिटी भी काफ़ी कम है। लोगों को आने जाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन लगातार पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि मौसम में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। चलिए, हमारे साथ हमारे दो सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं। विष्णु प्रकाश हमारे साथ जयपुर से लाइव हैं और राकेश भारद्वाज हमारे साथ जोधपुर से लाइव हैं। सबसे पहले विष्णु का रुख करेंगे। विष्णु, लगातार कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि मौसम में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। अब सर्दी अपने परवान पर धीरे धीरे जाती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि नया साल शुरू होते होते सर्दी बढ़ी है। इससे पहले तो हमने देखा था कि काफी कम नजर आ रही थी। जरा बताइए, क्या कुछ अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने? बिल्कुल, मौसम का हाल ये है कि लगातार ठंड बढ़ रही है और लोगों को सर्दी का एहसास हो रहा है। यहाँ घूमने वालों की संख्या में हालांकि कमी हुई है, लेकिन उत्साह लगातार लोगों में बराबर बना हुआ है। आज भी मौसम में ठंडक है। ठंडक इतनी है कि हल्की गलन यहाँ पर महसूस हो रही है। मेरे साथ अभी कुछ लोग भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जो यहाँ हैं। आप देख सकते हैं कि पूरा पैक होकर यहाँ पर निकले हैं शहर में। उनसे बात करते हैं। कितना ठंडक का एहसास है आपको, क्या लग रहा है? बिल्कुल, 2-3 दिन से जो सर्दी का मौसम है, अब लग रहा है कि हाँ, जयपुर में ठंडक आ चुकी है। आज जब हम सुबह पार्क आए तो संख्या भी कम थी और ठंड भी महसूस हुई, इसलिए आज दस्ताने वगैरह और पूरा ढक के और फिर वॉक पे निकले आज हम लोग। लगातार आप वॉक पर आ रहे हैं, कितना सर्दी का एहसास महसूस हो रहा है? क्या आपको लग रहा है मौसम में कितना तब्दीली आई है? सर, 2 दिन से काफी ठंड है। मेरे को तो बहुत आनंद आ रहा है। सर्दी तो लग रही है लेकिन आनंद भी आ रहा है। बिल्कुल, सर्दी का आनंद भी लिया जा रहा है क्योंकि सर्दी है भयंकर। क्या कहना है आपका सर्दी को लेकर? अभी सर्दी अच्छी हो गई अभी 2 दिन से और अच्छा महसूस हो रहा है। पार्क में भी अच्छी सर्दी है। बिल्कुल, लगातार सर्दी है जयपुर शहर में। क्या कहना है आपका सर्दी को लेकर? मेरा भी यही कहना है, सर्दी 2 दिन से अच्छी है और मजा आ रहा है घूमने के अंदर। बिल्कुल, आपने देखा कि सर्दी है 2 दिन से ज्यादा है और लेकिन हालांकि अगर तापमान की बात की जाए तो जयपुर शहर में अभी कोहरा है। हालांकि शहरी इलाकों में कम है जहां शहर का हिस्सा है, लेकिन बाहरी इलाकों में कोहरे का असर दिखाई दे रहा है जहां आवागमन में लोगों को परेशानी हो रही है। खास बात यह है कि सर्दी के कारण ओस भी यहाँ पर पड़ रही है। क्योंकि ओस पड़ रही है वो साफ दिखाई दे रही है, पत्तों पर हो या पेड़ पौधों पर साफ है। वाहन जो बाहर खड़े हैं उनके शीशों पर साफ ओस का असर दिखाई दे रहा है और इसके अलावा गलन यहाँ लोगों को महसूस हो रही है। मौसम विशेषज्ञ और डॉक्टरों ने भी सलाह दी है कि सर्दी के मौसम में सब धीरे बाहर निकले तो सावधानी पूर्वक निकले, ढककर निकले, शरीर को पूरे ढककर शरीर को निकले। इसके अलावा ज़्यादा तेज नहीं दौड़े। इसी प्रकार की सलाह डॉक्टर भी दे रहे हैं यहाँ पर लगातार। लेकिन ठंडक बढ़ी है तो लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ है, दिनचर्या जरूर प्रभावित हुई है। जी ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी। राकेश का रुख करते। राकेश, जो सर्दी फील लोगों को नहीं हो रही थी, लगता है कि अब वो अच्छी तरीके से उनको फील हो रही होगी, क्योंकि पिछले कई दिनों से हमने देखा है कि काफी उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। शेखावटी क्षेत्रों की अगर बात करें तो वहां से ज्यादा सर्दी बढ़ी है। अभी जोधपुर का क्या हाल है और मौसम विभाग ने क्या कुछ अलर्ट जारी किया है? देखिए, निश्चित रूप से नए साल के शुरुआत के साथ ही उत्तरी भारत में जब से बर्फबारी शुरू हुई है तो वहाँ से जो बर्फीली हवाएं, ठंडी हवाएं जो है जोधपुर सहित पूरे प्रदेश को अब ठंडक का एहसास करा रही है। नए साल के साथ हम बात करें, ठिठुरन बढ़ी है निश्चित रूप से। मैं कैमरा सहयोगी को कहूँगा कि वो तस्वीरें दिखाए जोधपुर शहर की। शहर सहित जिले के यही हालात है। फिलहाल अगर बात करें तो जोधपुर शहर जो है वो सूर्य नगरी जो है फिलहाल कोहरे की आगोश में लिपटा हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं दूर दूर तक जो है धुंध छाई हुई है, जिससे आने जाने वाले के जो है विजिबिलिटी बहुत कम हो गई। आप देखिए पूरा शहर जो है कोहरे की आगोश में लिपटा हुआ है। जब से नया साल शुरू हुआ तब से यही नज़ारा प्रतिदिन सूर्य नगरी जोधपुर का नज़र आता है। जोधपुर न केवल जोधपुर बल्कि जोधपुर के आसपास के जिलों की बात करूं, चाहे पूरे पश्चिमी राजस्थान की बात करूं, यही हालात पूरे पश्चिमी राजस्थान में लगातार बने हुए हैं। कोहरे की चादर जो है शहर को पूरी तरीके से ढके हुए नज़र आती है, क्योंकि जिस तरीके से सर्दी बढ़ी है 1 जनवरी के बाद, ख़ास तौर से नए साल में
तब से यही नज़ारा आमतौर पर हर शहर का भी नज़र आ रहा है। प्रदेश में अगर बात करें, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगले 2-4 दिन तक अभी तक यही हालत रहने वाली है, क्योंकि निश्चित रूप से पहले मावठ की जो है चेतावनी दी गई थी, अब मावठ के बाद जो है सर्दी बढ़ी है और निश्चित रूप से पूरा शहर सहित जिला पूरा जो है इस तरीके से कोहरे से नज़र आता है। विजिबिलिटी भी कम है, जिससे खास तौर से हाईवेज़ पर जो है वो प्रॉब्लम होने लगी है, क्योंकि हाईवेज़ पर जब विजिबिलिटी कम होती है तो निश्चित रूप से हादसे भी सामने आते हैं। कई बार गाड़ियां जो है विजिबिलिटी कम होती है आपस में टकरा जाती है, तो निश्चित रूप से अब जो ये घना चौरा है उसका परिणाम भी सामने आने लगा, हादसे भी होने लगे। हालांकि अन्नदाताओं के चेहरे खिलने लगे, क्योंकि बसंत ऋतु आने वाली है। उससे पहले जब मावठ की बारिश और कोहरा जब छाने लगा है तो निश्चित रूप से अन्नदाताओं के चेहरे पर वो खुशी नज़र आ रही, जो कल हमने देखा भी था निश्चित रूप से, क्योंकि धरती ने भी अब पीली चुनरिया ओढ़ना शुरू कर दिया है। खेतों में फसलें लहराने लगी है रबी की, क्योंकि गेहूँ है, चना है, जीरा है, सरसों है। खास तौर से इन फसलों में जब मावठ की बारिश और ये कोहरा होता है तो उनको एक अमृत सा वरदान मिलता है। तो निश्चित रूप से अन्नदाताओं के चेहरे भी अब खिलने लगे निश्चित रूप से, और साथ ही पूरे प्रदेश में जो सर्दी का एहसास होना चाहिए वो अब पूरी तरीके से सर्दी का एहसास इस पूरे राजस्थान में लगभग अधिकांश जिलों में अब नज़र आने लगा है। बात करें सिरोही की तो टेम्परेचर जो है वो माइनस में जाने लगा है। इसके अलावा पाली की बात करें तो 5 से 6 डिग्री पे टेम्परेचर है। जोधपुर की बात करूं तो मैं करीब 9 डिग्री है न्यूनतम, और अधिकतम की बात करूं तो 20 डिग्री के आसपास टेम्परेचर रहने लगा। तो निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में अब जो सर्दी का जो ठिठुरन और शीतम देखने को मिल रहा है वो निश्चित रूप से ठीक है। तो लगातार मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, और अभी सीकर का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया था, सबसे ठंडा वही रहा था। विष्णु, अगर आपके आसपास कुछ लोग हैं तो जरा उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए और जानिए कि उन्हें कैसे इस मौसम में कैसे अपने आप को बचा रहे हैं। बिल्कुल, अगर बात की जाए तो यहाँ पर मैं इस वक्त जयपुर शहर का हृदय स्थल है स्टैचू सर्किल, वहाँ खड़ा हूँ और यहाँ लगातार लोगों का आवागमन सुबह से शुरू हो जाता है। सेंट्रल पार्क है यहाँ पर, जहाँ पर लोग सुबह मॉर्निंग वॉक पर आते हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो इस वक्त यहाँ पर लोगों को ठंडक का एहसास है। जो मॉर्निंग वॉक करने वाले उनकी संख्या कम है। क्या लग रहा है, ठंडक कितनी है और लोग किस प्रकार एंजॉय कर रहे हैं? स्टैचू पे तो आजकल पब्लिक कम आ रही है तो ठंड के कारण, तो ठंड इतनी बढ़ चुकी है कि हाथ पांव थोड़ा ठंडा रहते हैं। अब वैसे बुजुर्ग लोग तो आ भी नहीं रहे, यंग लोग फिर भी आ रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, आप लगातार मॉर्निंग वॉक पर यहाँ पर पहुँचते हैं, पूरा पैक हो क्या है? क्योंकि जब ठंडक बढ़ती 2 दिन से ठंडक हो रही है ना, इस चक्कर से टोपी वगैरह सब कुछ लगा के पैक हो गया है 2 दिन से लगातार। बाकी और दिनचर्या भी प्रभावित हुई है लोगों की? और दिनचर्या तो प्रभावित होगी, काम धंधे की है। और मतलब कि जैसे कि कल दिन में ज़्यादा ठंड थी तो लोग बाग तप रहे थे आँच जला के, तो तपने में और उसमें काफ़ी फर्क पड़ता है, क्योंकि सूर्य भगवान तो निकले ही नहीं थे कल, मुश्किल से 20% निकले होंगे इस चक्कर से। अब बिल्कुल आप देख सकते हैं कि लोग जो हैं वो ठंडक में यहाँ पर मॉर्निंग वॉक में निकले हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि प्रत्येक जो लोग हैं वो कवर होके यहाँ पर निकले हैं। और कुछ लोग मेरे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ठंडक का कितना एहसास है, आप क्या महसूस कर रहे हैं अभी इन दिनों तक लगातार मौसम? ठंडक का बहुत बढ़िया एहसास है, लेकिन मुझे लगता है जनवरी के हिसाब से जितनी ठंड पड़नी चाहिए थी शायद इस बार पड़ नहीं रही है जी। लेकिन फिर भी ठंड तो है ही। ठंडक, आप पूरा पैक होके निकले हैं मॉर्निंग वॉक पर? वो तो पैक होना इसलिए जरूरी है, स्वास्थ्य का ध्यान भी तो रखना जरूरी है, ठंड नहीं लग जाए। और दिन भर मौसम, जैसे इन्होंने कहा कि कल जो मौसम था पूरा सूर्य मात्र 1-2 घंटे निकला और बाकी लगातार बादल छाए रहे थे, आज भी कुछ इसी तरह का अनुमान लग रहा है? हाँ, कल जरूर इस पूरे सर्दी के मौसम में अभी तक का शायद मैं कहूँगा कि सबसे ठंडा दिन था। हाँ बिल्कुल, सबसे ठंडा ठीक है। दिन था तो कल। लगातार आसपास के जो इलाके हैं वहां पर बारिश भी हुई है विष्णु, उसका भी असर पड़ा है ठंड को लेकर। और क्योंकि नए साल में जनवरी से ही जो ठंड शुरू हुई है, दिसंबर तक तो हमने देखा था लोगों को ठंडी नहीं लग रही थी, अभी भी कुछ लोग हालांकि यही कह रहे हैं, लेकिन ठंड है और इसका एहसास लोगों को अब हो रहा है। अलाव जलाते हुए कुछ लोग नजर आ रहे हैं और मौसम में क्या कुछ बदलाव होगा उसको लेकर हम आपको तमाम जानकारी देते रहेंगे। विष्णु और राकेश, आप दोनों का शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।